नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। प्रमुख यूएस सीपीआई नंबर्स के आने के पहले क्रिप्टोकरेंसी ने किया फ्लैट रेट। बीएनवाई मेलन ने शुरू की क्रिप्टो कस्टडी सेवा। सोलाना बेस्ड डीफाई प्लेटफॉर्म मैंगो पर हुआ $100 बिलियन का नुकसान। $100 मिलियन एक्सप्लॉइट को फिक्स करने के लिए बीएनबी स्मार्ट चेन परफॉर्म करेगा हार्ड फोर्क। गूगल ने क्लाउड सर्विसेज के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए कॉइनबेस से मिलाया हाथ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सोरोबिन ने स्टेलर नेटवर्क पर निर्माण के लिए जुटाए $100 बिलियन। SEC बोर्ड एप क्रिएटर युगा लैब्स की अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग्स की कर रहा है जांच। रिपल ने फ्रांस और स्वीडन में नई साझेदारी का किया निर्माण। सीईओ डिपार्चर के बीच बिटकॉइन माइनर ग्रीनेज को है Q3 में $20 मिलियन से $22 बिलियन के नुकसान की उम्मीद। मार्केट मेकर जीएसआर ने क्रिप्टो विंटर के बीच की कर्मचारियों में कटौती। और अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स बुधवार को फ्लैट से पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे क्योंकि ट्रेडर्स को यूएस सीपीआई नंबर्स के परिणाम का इंतजार है जो फ्यूचर रेट हाइक ट्रैजेक्टरी का टोन सेट करेगा। नवंबर में मार्केट्स पहले ही 75 बेसिस पॉइंट्स फेड रेट हाइक कर चुके हैं। ऐसे में फोकस दिसंबर की तरफ शिफ्ट हो गया है। मार्केट्स के समर्थकों ने नियर फ्यूचर में मंदी की संभावना से आगाह किया है क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन डेटा नियंत्रण में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.2% ऊपर जाने के साथ $19,030 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 0.5% बढ़कर $1,283 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं क्रिप्टोकरेंसीज का IC15 इंडेक्स 0.4% बढ़कर 27,492 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दुनिया के सबसे बड़े कस्टोडियन बैंक और देश के सबसे पुराने लेंडर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन ने अपनी कस्टडी सर्विसेज में क्रिप्टोकरेंसी को जोड़ा है। इस पॉइंट तक डिजिटल एसेट्स होल्डिंग में रुचि रखने वाले ट्रेडिशनल फंड मैनेजर्स को अपनी यूजुअल सिक्योरिटीज होल्डिंग से संबंधित जरूरी बैक ऑफिस टास्क को कराने के लिए बीएनवाई मेलन पर निर्भर होने के बजाय कस्टडी सर्विसेज के लिए क्रिप्टोकरेंसी में स्पेशलाइज्ड फर्म ढूंढनी होगी। बीएनवाई मेलन अब उन फंड मैनेजर्स को बिटकॉइन और ETH साथ ही साथ दूसरे ट्रेडिशनल बुककीपिंग फंक्शंस तक पहुंचने और मूव करने के लिए की स्टोरेज प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। सोलाना ब्लॉकचेन पर होस्ट किया गया एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म मैंगो से $100 मिलियन से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया गया है। ब्लॉकचेन ऑडिटर्स ऑटोसेक द्वारा शुरू में एक्सप्लॉइट के बारे में रिपोर्ट ट्विटर पर की गई थी जो कहते हैं कि अटैकर अपने मैंगो कोलैटरल में हेरफेर करने में सक्षम था। मैंगो ने मंगलवार को एक ट्वीट में एक्सप्लॉइट की पुष्टि करते हुए कहा कि ये एक इंसिडेंट की जांच कर रहा था जहां एक हैकर और रेकल प्राइस मैनिपुलेशन के माध्यम से मैंगो से फंड्स निकालने में सक्षम था। अपने इनिशियल स्टेटमेंट में मैंगो ने कहा कि ये थर्ड पार्टीज फ्रीज फंड्स करने के लिए कदम उठा रहा था और एहतियात के रूप में सामने के छोर पर डिपॉजिट्स को अक्षम कर रहा था। ऐसे में पिछले 24 घंटों में मैंगो के MNGO टोकन को 42% से ज्यादा नीचे आते हुए देखा गया। इस डर के बीच की प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉइट हो सकता है। बीएनबी स्मार्ट चेन इस सप्ताह 6 अक्टूबर के एक्सप्लॉइट को एड्रेस करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, जिसने प्लेटफॉर्म से एस्टिमेटेड $100 मिलियन की चोरी की है। टेम्पररी अर्जेंट पैच बुधवार 12 अक्टूबर को अराउंड 12 PM ET जारी किया जाएगा। बीएनबी चेन जो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से क्लोजली लिंक्ड है, वह बीएनबी बीकन चेन और बीएनबी स्मार्ट चेन से बना है। बाइनेंस के अनुसार BSC नेटवर्क के लिए डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को हार्ड फोर्क से 1 घंटे पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा और अपग्रेड किए गए नेटवर्क के स्थिर होने के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। गूगल अगले साल की शुरुआत में क्लाउड सर्विसेज के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा।
गूगल ने 11 अक्टूबर को क्लाउड नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वह क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के साथ इंटीग्रेशन के जरिए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स एक्सेप्ट करेगा। क्रिप्टो पेमेंट शुरू में वेब3 इंडस्ट्री के कस्टमर्स के छोटे नंबर के लिए अवेलेबल होगा। ऐसे में कॉइनबेस प्राइम, कॉइनबेस की कस्टडी सर्विस का उपयोग गूगल द्वारा भी किया जाएगा। एक नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सोरोबन ने 11 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने $100 मिलियन फंड के समर्थन से स्टेलर नेटवर्क पर लॉन्च किया है। स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन सोरोबन इकोसिस्टम के लिए टूल्स और प्रोडक्ट्स बनाने वाले डेवलपर्स को सोरोबेनाथॉन, फर्स्ट लाइट जैसे इंसेंटिव प्रोग्राम्स के जरिए $100 मिलियन एलोकेट करता है, जो सोरोबेन की टेस्टिंग करने और फीडबैक, कोड एग्जाम्पल्स और ट्यूटोरियल्स साझा करने के लिए डेवलपर्स को रिवॉर्ड करता है। इंसेंटिव प्रोग्राम का एम लोअर दैन एवरेज कंसिस्टेंट गैस फीस के साथ ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करने के अपने प्रयासों में मंच की सहायता करना है। मंच के क्रिएटर्स ने एक फी मॉडल भी डेवलप किया है, जो ट्रांजैक्शन को संसाधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटिंग पावर की मात्रा के आधार पर लगातार प्रोवाइड फी प्राइसिंग प्रदान करता है। अज्ञात सोर्स के अनुसार यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटी कलेक्शन के क्रिएटर युगा लैब्स की जांच कर रहा है कि क्या इसकी डिजिटल एसेट्स की सेल्स फेडरल लॉ का उल्लंघन करती हैं। इस इशू पर सोर्स ने कहा, युगा के कुछ नॉन फंजिबल टोकन स्टॉक्स के करीब हैं और इसलिए इन्हें सेम डिस्क्लोजर रूल्स को फॉलो करना चाहिए। प्रोब सेंटर में प्रमुख कानूनी सवाल ये है कि क्या एनएफटी सिक्योरिटीज है, एक सवाल जो एसईसी मार्च से ही बना हुआ है। इस मामले से परिचित लोगों ने उस समय कहा था कि एनएफटी क्रिएटर्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को देखा जा रहा था। एसईसी कथित तौर पर ये भी देख रहा था कि एपीई इकोसिस्टम के भीतर उपयोग किए जाने वाले इथेरियम बेस्ड गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन्स एप कॉइन्स को बोर्ड एप यॉट क्लब, म्यूटेंट एप यॉट क्लब और बोर्ड एप कैनल क्लब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। युगा लैब्स के स्पोक्सपर्सन ने पुष्टि की कि वह इस मामले में एसईसी की जांच में कोऑपरेट कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स कंपनी रिपल लैब्स ने फ्रांस और स्वीडन में नई पार्टनरशिप बनाई है, जो कि मौजूदा विंटरी फ्रीज के बावजूद यूरोप में अपने मार्च को एक्सटेंड कर रही है, जिसने क्रिप्टो इंडस्ट्री के अधिकांश हिस्से को घेर लिया है। रिपल ने अपने ऑन डिमांड लिक्विडिटी इकोसिस्टम के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए पेरिस बेस्ड रेगुलेटेड पेमेंट्स प्रोवाइडर लेमनवे के साथ और स्वीडन और थाईलैंड के बीच रेमिटेंस पेमेंट्स पर केंद्रित स्वीडिश मनी ट्रांसफर प्रोवाइडर XBAHT के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपल नेट बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर का एक संघ है, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए रिपल के ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए सहमत हुए हैं। कंपनी की एक प्रेस रिलीज के अनुसार पर ईयर $15 बिलियन से ज्यादा की पेमेंट वॉल्यूम है। ग्रीनेज जनरेशन होल्डिंग्स एक बिटकॉइन माइनर है, जिसे उम्मीद है कि 7 अक्टूबर को जेफ्रे कर्ट के डिपार्चर के बाद थर्ड क्वार्टर के लिए GAAP $20 मिलियन से $22 मिलियन का नेट लॉस होगा। ग्रीनेज ने क्वार्टर के लिए अपने प्रीलिमिनरी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में लगभग $29 मिलियन के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की सूचना दी है, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में यह $35.8 मिलियन थी। 10 अक्टूबर को ग्रीनेज के शेयर्स लगभग 24% गिरकर $1.32 पर बंद हुए, जिसके साथ माइनिंग फर्म ने डेविड एंडरसन को अपना नया CEO अपॉइंट करने की भी घोषणा की है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट मेकर DSR ने थर्ड क्वार्टर में स्ट्रक्चरल चेंज के बीच कर्मचारियों की छंटनी की, जो क्रिप्टो विंटर के बीच अपनी ग्रोथ एम्बिशंस को कम करने वाली लेटेस्ट ट्रेडिंग फर्म बन गई है। DSR के दुनिया में मौजूद 300 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 10% से कम वर्कफोर्स को निकाला गया है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्टेकिंग फर्म्स और ट्रेडिंग हाउसेस की छंटनी की लहर के साथ बेल्ट की टाइटनिंग करना जरूरी है, क्योंकि वो ऑनगोइंग मार्केट डाउनटर्न का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। DSR एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर, OTC और ऑप्शंस ट्रेडिंग डेस्क है और इन्वेस्टर मार्केट्स में एक पल्स के साथ है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।